फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ना तो मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं, ना ही पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूं। मैं एक भारत का एक नागरिक हूं, एक सिटीजन हूं। चूंकि मैं ह्यूमन माइंड में काम करता हूं, ह्यूमन माइंड के साथ काम करता हूं, बहुत सारे टीनेजर्स के साथ में काम करता हूं, तो मैं ह्यूमन पर्सनैलिटी को जान सकता हूं। और ये बताया भी गया है कि ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो इंसान की जो वैल्यू सिस्टम है, वो उसके वर्ड से आती है। जो शब्द वो यूज करते हैं उससे उसकी पर्सनैलिटी की पहचान होती है, जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं उससे उसकी पहचान होती है। कुछ दिन पहले हमने जो जंतर मंतर में कुछ बच्चों ने, जेनजी जो कहते हैं, जो 18 19 20 साल के हैं, उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए हैं, जो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया, जो जो वर्ड्स एक इंसान, एक लड़का लेने से भी 10 बार सोचेगा, वो वर्ड जो है गर्ल्स ने यूज किया है, 14 15 16 इयर्स की गर्ल्स ने। तो ये जो वर्ड्स ये यूज कर रहे हैं, ये उनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, उनकी माइंडसेट को दर्शाता है। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। यस, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। जो अब मैं आगे आगे बोलने वाला हूँ, हो सकता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट लेकिन ये एक सच्चाई है। हमें समझना होगा, हमारे पेरेंट्स को समझना होगा। बिकॉज इंसान की जो पर्सनालिटी बनती है, वो उसकी 4 to 14 ईयर्स की एज में बनती है। और इस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने घर में रहता है। और जब वो बढ़ रहा है 4 to 14 ईयर्स में, वो अपने पेरेंट्स को आइडियल मानता है, पेरेंट्स को बिहेवियर को समझता है, उनके वर्ड्स को सुनता है, और ये सब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड कर रहा है और रिवायर कर रहा है, और यही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स बच्चे लोगों ने यूज किया, जो अपशब्द यूज किए, जो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया है, वो उनकी गलती नहीं है। उनकी उनकी जो पालन पोषण, उनकी जो संस्कार उनके पेरेंट्स ने दिया है, उनकी गलती है। हो सकता है पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच हो सकता है कि पेरेंट्स ने एजुकेशन कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में या बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में दिया हो सकता है कि पेरेंट्स के पास सभी ऐशो आराम के सभी एसेट्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो ये सब बेकार है। इस बात को भी समझिए कि आज बच्चा टीनेजर है, जेंजी है, कल ये बड़ा होगा, एडोलेसेंस होगा, मिडिल एज में जाएगा, और ये बूढ़ा बनेगा, और इसके भी बच्चे होंगे। अगर इस संस्कार के साथ अगर आप आगे जा रहे हो, तो आपकी फैमिली किस तरह से होगी, आपके बच्चे क्या होंगे, आपके उनकी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन क्या होगी। चलिए, वो एक बात है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी होगी। पेरेंट्स हैव टू गो टू द क्लासरूम्स, स्टडी, अपने आप में संस्कार लाइए और अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आज आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, भारत को तबाह कर रहे हैं। एक दूसरी बात, कोई भी बच्चा किस तरह से, मतलब हर बच्चे में पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जिनकी एज उनके ग्रैंडफादर के बराबर है, उनको इस तरह की अपशब्द कैसे यूज कर सकता है? कोई मतलब मुंह से किस तरह से ये अपशब्द आ सकते हैं, ये एब्यूसिव लैंग्वेज आ सकता है? ये वर्ड्स जो कोई भी एक लड़का या कोई भी लेने से सोच सकता है, 10 बार सोचेगा, वही अपशब्द गर्ल्स यूज कर रहे हैं। मतलब घृणा आती है उनके, मतलब अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, अच्छे ड्रेसेस पहन रहे हैं, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन जो उनके मुंह से जो वर्ड्स निकले, उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने इंडिया को 4th इकोनॉमी में लेके गए हैं, वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया है। हो सकता है कि इसके बाद आप भी उसी आयुष्मान, आपके पेरेंट्स भी उसी आयुष्मान कार्ड को यूज करें, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड को यूज कर रहे हैं और अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने भारत को एक गर्व लेके आए हैं। वो भारत जब दूसरे कंट्रीज में जाता है, आज भारत के लोगों को बाकी कंट्रीज जो है एक इसके इज्जत के साथ देखती है। क्या उनके लिए यूज कर रहे हो आप ऐसे वर्ड्स? क्या वो आपके आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं हैं? क्या आप उनको भी इसी तरह के वर्ड्स यूज करोगे? दिस शोज कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया गया है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके पेरेंट्स। मैं अभी फिर से बोलूं, आपके पेरेंट्स।
पेरेंट्स प्लीज अपने आप को वापस क्लासरूम से लेके जाइए और इनको बताइए। और ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो आपके वर्ड्स को, आपकी बातों को मानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि हमारी जो जनरेशन टुडे, जेन जी जिसे हम बोलते हैं, यही हमारे भारत की फ्यूचर है, यही हमारे भारत को आगे लेके जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएगा। और अगर आप ही इस तरह के वर्ड्स यूज करो, आप इस तरह की सोच को लेके चलते हो, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो कहां लेके जाओगे आप लोग? जस्ट इमेजिन, सोचिए इस बात को, कहां जा रहा है भारत? प्लीज प्लीज प्लीज, आप आज का मत सोचिए, कोई बहकावे में आके कोई भी बात ना बोलिए, आप अपने माइंडसेट पे काम करिए, बिकॉज ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि भारत आगे बढ़े, भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और भारत एक ऊंचे स्तर पर जाए, पूरे वर्ल्ड में लोग भारत की तरफ देखें जो आज देख रहे हैं। ये अनएडिटेड वीडियो है और मैंने अपने दिल की बात कही है, बिकॉज मुझे बहुत दर्द होता है जब बच्चों को इस तरह की लैंग्वेज यूज कर, स्पेशली गर्ल्स, अच्छे घर के गर्ल, अच्छे ड्रेसेस पहन के, सुंदर दिखने वाले, जब जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं तो ये वर्ड सुना नहीं जाता। आप अगर गरीब भी हो, आपके पास पैसे भी नहीं हो, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आपके जो वर्ड्स, एक गरीब घर का बच्चा, एक गरीब घर की बच्ची भी अच्छे वर्ड्स यूज करके संस्कार को दर्शा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दर्शा सकते हैं, नहीं इस तरह के वर्ड्स से नहीं। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज जल्दी अपने आप को आगे के बारे में सोचो, थोड़ा सा पीछे भी देखो। सोशल मीडिया में बहुत बड़ा नाम लाने के लिए, बहुत सारे फॉलोअर्स लाने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करो, बिकॉज दिस शोज योर पर्सनैलिटी। आई होप आई एम सेंडिंग द मैसेज एंड इट्स नॉट, मतलब ये जो वीडियो है ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये जनरली मैंने अपने दिल की बात कही है, बिकॉज मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, टीनेजर्स के साथ काम करता हूँ, मैं उनके माइंडसेट को समझ सकता हूँ जब ये ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जय हिंद।